बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर फिगर इफ़ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग लेंथ्स। हमें लेंथ दी गई है, हमने एरियाज़ की रेशियो मालूम करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 1:3। ये हमें लेंथ दी गई है 1, इसमें L1 है और L2 जो है वो हमारे पास 3 है। तो अब हम A1 और A2 मालूम करने, ठीक है, यानी एरिया की रेशियो मालूम करनी है। तो फार्मूला है हमारे पास A1 डिवाइड A2 इक्वल L1 डिवाइड L2 होल स्क्वायर। L1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, L2 की वैल्यू 3 है। अब L1 और L2 की जगह 1 और 3 पुट कर देंगे। 1 और 3 का स्केयर लेंगे, 1 का स्केयर लिया तो 1 आ जाएगा, 3 का स्केयर लिया तो 9 आएगा। यूँ A1 और A2 की हमारे पास रेशियो आएगी 1/9, जिसको हम लिख लेंगे A1 रेशियो A2 इक्वल 1:9। सेकेंड पार्ट है 3:4। वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे A1 डिवाइड A2 इक्वल L1 डिवाइड L2 होल स्क्वायर। L1 की जगह 3 लिख लेंगे, L2 की जगह 4 लिखेंगे। अब फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर देंगे। L1 की जगह लिख लेंगे 3, L2 की जगह लिखेंगे 4 होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा। A1 इक्वल 9 डिवाइड A2 इक्वल 16। यूँ रेशियो इनके दरमियान होगी 9:16। थर्ड पार्ट है 2:7। फार्मूला वही लिखेंगे A1 डिवाइड A2 इक्वल L1 डिवाइड L2 होल स्क्वायर। L1 की वैल्यू 2 है, L2 की वैल्यू हमारे पास 7 है। फार्मूले में इसको पुट कर देंगे। L1 की जगह 2, L2 की जगह 7 होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लिया तो 4, 7 का स्क्वायर लिया तो 49। यूँ A1 और A2 की रेशियो आ जाएगी 4:49। 1 का 4 पार्ट है 8:9। फार्मूला इस्तेमाल करेंगे A1 डिवाइड A2 इक्वल L1 डिवाइड L2 होल स्क्वायर। L1 की जगह 8 लिख लेंगे, L2 की जगह 9 लिख लेंगे। अब इसको फार्मूले में पुट करेंगे। 8/9 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर लिया 64 आ गया, 9 का स्क्वायर ले लिया तो 81 आ जाएगा। A:A2 हमारे पास आएगी 64:81। 1 का 5 पार्ट है 6:5। फार्मूला लिखेंगे A1 डिवाइड A2 इक्वल L1 डिवाइड L2 होल स्क्वायर। L1 की जगह 6 लिख लेंगे, L2 की जगह 5, तो 6/5 का स्क्वायर लेंगे। 6 का स्क्वायर लिया तो 36 आ गया, 5 का स्क्वायर लिया तो 25 आ जाएगा। यूँ A1 रेशियो A2 के दरमियान रेशियो आएगी 36:25। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड दी अननोन्स वैल्यू। हमें जो वैल्यू नहीं दी गई वो वैल्यू हमने मालूम करनी है। एक ये हमारे पास तस्वीर है, एक ये तस्वीर है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये भी रेक्टेंगुलर शेप है। इसका इसने एरिया बता दिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी लेंथ इसने बता दी है 10 सेंटीमीटर। इसका हमारे पास एरिया हमने मालूम करना है और लेंथ इसने दे दी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब डाटा जो हमें दिया हुआ वो लिखेंगे। A1 हमारे पास 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और L1 हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। A2 हमने फाइंड करना है, L2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। अब फार्मूला लिखेंगे A1 डिवाइड A2 इक्वल L1 डिवाइड L2 होल स्क्वायर। अब L1 और L2
को सिंगल सिंगल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, L1 का स्क्वायर और L2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है, L2 मालूम करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। A2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, L2 को इसके साथ। यू हमारे पास आएगा A1 L2 का स्क्वायर इक्वल A2 L1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये L1 का स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। A1 इंटू L2 का स्क्वायर डिवाइड L1 का स्क्वायर। अब A1 की जगह हमने क्या पुट करना है, 240 मल्टीप्लाई L2 की जगह क्या पुट करना है, 6 का स्क्वायर। L1 की जगह क्या पुट करना है, 10 का स्क्वायर। तो 240 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर लिया 36 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर लिया तो 100। 240 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 8640 आ जाएगा, डिवाइड 100, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो A2 इक्वल 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। 2 का सेकंड पार्ट, ये ट्राइंगल दी गई है और एक ये ट्राइंगल दी गई है। A1 हमारे पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। A2 हमने फाइंड करना है और L2 हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये वैल्यू हम डाटा की फॉर्म में लिखेंगे। A1 इक्वल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, L1 हमारे पास 15 सेंटीमीटर, A2 मालूम करना है, L2 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पीछे हमने A2 का फार्मूला इस्तेमाल किया था तो डायरेक्ट A2 वाला फार्मूला हमने लिख लिया। ये जो हम फार्मूला पढ़ रहे हैं उसी से हमने ये फार्मूला बनाया है, तो वो डायरेक्ट फार्मूला मैंने लिख लिया है। A2 इक्वल A1 इंटू L2 का स्क्वायर डिवाइड L1 का स्क्वायर। A1 की जगह हम 60 लिख लेंगे, L2 की जगह 20 का स्क्वायर और L1 की जगह 15 का स्क्वायर। आप 60 मल्टीप्लाई करेंगे 20 का स्क्वायर, जब इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 आ जाएगा और नीचे 15 का स्क्वायर लेंगे 225। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास A2 आएगा 106.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 का थर्ड पार्ट हम करते हैं। A1 हमने मालूम करना है और लेंथ दी गई है 3.6 सेंटीमीटर, A2 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और L2 है 5.76 सेंटीमीटर। डाटा लिख लेंगे, L1 फाइंड करना है, A1 फाइंड करना है, L1 है 3.6 सेंटीमीटर, A2 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, L2 है 5.76। फार्मूला लिख लेंगे, A1 डिवाइड A2 इक्वल L1 का स्क्वायर डिवाइड L2 का स्क्वायर। हमने मालूम क्या करना है, A1, A2 को आप इस साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा L1 का स्क्वायर इंटू A2 डिवाइड L2 का स्क्वायर। L1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3.6 का स्क्वायर, A2 की वैल्यू क्या है 18 डिवाइड L2 की वैल्यू हमारे पास 5.76 का होल स्क्वायर। 3.6 का स्क्वायर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 233.28 डिवाइड 5.76 का स्क्वायर लेंगे जो कि आएगा 33.1776। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, जब डिवाइड करेंगे A1 की वैल्यू आ जाएगी 7.031 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 का 4 पार्ट है। A1 फाइंड करना है। L1 15 सेंटीमीटर है, L2 12 सेंटीमीटर है, A2 96 सेंटीमीटर है। डाटा लिख लेंगे। A1 फाइंड करना है, L1 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, A2 की वैल्यू है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, L2 हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। A1 इक्वल A2 इंटू L1 का स्क्वायर डिवाइड L2 का स्क्वायर। A की जगह लिख लेंगे 96, L1 की जगह लिख लेंगे 15 का स्क्वायर डिवाइड L2 की जगह लिख लेंगे 12 का स्क्वायर। अब 96 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लेना है। जो आंसर आएगा उसको 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 2,01,600 डिवाइड 12 का जब स्केल लेंगे तो 144 आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे, A1 की वैल्यू आएगी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 का 5 पार्ट है। A1 की वैल्यू दी गई है 3 होल 4/7 और लेंथ दी गई हमें L1 3 सेंटीमीटर, L2 मालूम करनी है, A2 की वैल्यू 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम इसका डाटा लिखते हैं। A1 इक्वल 3 होल 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 3 21 में 4 प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 25 डिवाइड 7। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आएगा 3.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया है, A1। L1 की वैल्यू उसने दे दी है 3 सेंटीमीटर, A2 उसने दे दी है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, L1 हमारे पास है, L2 हमने इसमें मालूम करना है। ठीक है, L2 हमने क्या करना है, इसमें मालूम करना है। फार्मूला लिख लेंगे, A1 डिवाइड A2 इक्वल L1 का स्क्वायर डिवाइड L2 का स्क्वायर। अब हमने L2 मालूम करना है, इसको आप इधर ले जाएं, ये इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें मैंने इसी तरह लिखा है और इसको आपने उधर ले जाना है। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा A2 इंटू L1 का स्क्वायर डिवाइड A1 इक्वल L2 का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं। A2 की वैल्यू 63 मल्टीप्लाई L1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर, A1 की वैल्यू 3.57, 63 3 का स्क्वायर लिया 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दें 567 और 3.57 दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास L2 का स्क्वायर आएगा 158.823। अब आप इसका स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे क्योंकि हमने L1 सिर्फ मालूम करना है, इसलिए हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। L1 का स्क्वायर रूट इक्वल स्क्वायर रूट 158.823। L1 का स्क्वायर रूट लिया तो L1 आ जाएगा, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 12.60 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये एक ट्रायंगल दी गई है और एक जो है वो लाइन ड्रा की गई है BC जो कि पैरेलल है DE के। ठीक है, ये ऊपर ट्रायंगल बन रही है और नीचे ये बन रहा है ट्रेपिज्म। ठीक है, डाटा लिखते हैं। डाटा में क्या क्या दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। A
BC, इसका एरिया उसने बता दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बुक में दिया हुआ है। उसके बाद मेजरमेंट ए भी दिया गया है जिसको हमने नाम दिया है L1, और ये कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ये भी बुक में दिया गया है। उसके बाद मेजरमेंट BD 4 सेंटीमीटर, ये B और ये D और ये AB, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हमने इसका एरिया मालूम करना है, और एरिया ऑफ ट्रेपिज्म BCED इसका एरिया मालूम करना है। यानी इसके दो पार्ट हैं, एक में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करना है और एक में एरिया ऑफ ट्रेपिज्म मालूम करना है। तो सबसे पहले एरिया मालूम करते हैं ट्रायंगल का। उसके लिए हम लिख लेंगे L2 हमारे पास क्या होगा, L2 में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों वैल्यू को प्लस कर लेंगे। मेजरमेंट AB प्लस मेजरमेंट BD, AB कितने 6 और BD कितने 4, दोनों को प्लस कर लिया। जब प्लस किया तो क्या आएगा 10। L2 की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गई। A1 है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 हमने इसमें मालूम करना है। क्या मालूम करना है A2। अब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला है A1 डिवाइड A2 इक्वल L1 का स्क्वायर डिवाइड L2 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये उस तरफ ले जाएं, ये इधर आ जाएगा। A1 L2 का स्क्वायर A2 L1 का स्क्वायर। हमने क्या मालूम करना है A2। L1 इसको यहाँ से उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। A1 इंटू L2 का स्क्वायर डिवाइड L1 का स्क्वायर, ठीक है। अब डाटा पुट कर लेते हैं। A1 की वैल्यू है 36, L2 की वैल्यू है 10 डिवाइड L1 की वैल्यू है 6। 36 इसी तरह आ जाएगा, 10 का स्क्वायर लेंगे 100 डिवाइड 36, ये 36 और ये 36 कैंसिल कर देंगे तो आपके पास A2 आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 का A पार्ट कंप्लीट हो चुका है, 3 का B पार्ट। अब हमने एरिया ऑफ ट्रेपिज्म मालूम करना है। ट्रेपिज्म है हमारे पास BCED, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये दोनों क्या हैं, हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ADE हमारे पास है 100, ठीक है, और एरिया ऑफ ABC वो है 36। अब ये 100 कहाँ से है, ये 100 आपके पास जो है वो इसमें मालूम किया हमने, ठीक है। 100 और एरिया ऑफ ABC इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपिज्म जो कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये देखिए एरिया ऑफ ADE, इस सारे का एरिया हमारे पास क्या है 100। फिर हमने इसका एरिया निकालना है ABC, तो इस सारे में से जब ABC को माइनस करेंगे तो आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। जब हमने इसको माइनस किया है, ठीक है, देखें 100 माइनस 36 की है, जब इनको माइनस किया तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ ट्रेपिज्म आ चुका है हमारे पास। नंबर 4 है गिवन डैट ट्रायंगल ABC, मैं बुक से रीड कर रहा हूँ। हमें एक ट्रायंगल दी गई है ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर, दो ट्रायंगल हैं जो कि आपस में बराबर हैं।
विद द स्केल फैक्टर, उसका स्केल फैक्टर दिया गया है, यानी के की वैल्यू दी गई है 3। इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी अगर हमें दिया जाए 50 सेंटीमीटर, उसको हमने A1 कर दिया। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, हमने A2 उसका मालूम करना है। तो इसका आसान सा फार्मूला है, फार्मूला क्या है, के स्क्वायर इक्वल A1 डिवाइड A2। क्या मालूम करना है हमने, A2 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको आप इस साइड पे ले जाएं और K2 को नीचे ले आएं, तो यूँ बन जाएगा A1 डिवाइड K2। A1 की वैल्यू 50 हो जाएगी, के फैक्टर दिया गया 3 का स्क्वायर, 50 इसी तरह आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे 9। अब इसको डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास A2 आएगा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करने, 5 को बुक से पढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स ABCD, दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं AB और CD, और दूसरी है EFGH। ये उसने बता रही है कि ये सिमिलर है, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, ठीक है। विद द स्केल फैक्टर ऑफ, स्केल फैक्टर दिया गया 1/4। इफ़ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, अगर एरिया दिया जाए ABCD का, वो कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ EFGH। तो आपने एरिया मालूम करना है EFGH का, ठीक है। तो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला हमारे पास A1 डिवाइड A2 इक्वल K2। हमने मालूम करना है A2 को उस साइड पे ले जाएंगे, K2 को इसके नीचे ले जाएंगे। A1 डिवाइड K2 इक्वल A2। A1 की जगह लिख लेंगे 64 और K की जगह लिख लेंगे 1/4 का स्क्वायर इक्वल A2। 64 इसी तरह आएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे 1, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16। ये 16 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको आप 64 के साथ जाके मल्टीप्लाई कर दें, या मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 मल्टीप्लाई 16, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर A2 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर है। नंबर 6, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दो ट्राइंगल एक जैसी हैं, एक का एरिया दिया गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का एरिया उसने दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बुक से मैं देख रहा हूँ, A2 है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे वो कहता है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी रेशियो मालूम करनी है उसकी साइड्स की। L1 रेशियो L2 हमने मालूम करना है। तो जो क्वेश्चन 1 में हम तरीका इस्तेमाल करते रहे वही इसमें इस्तेमाल करना है। फार्मूला लिख लेंगे, फार्मूला है A1 डिवाइड A2 इक्वल के L1 डिवाइड L2 का स्क्वायर। अब A1 की जगह 16 लिख लेंगे, A2 की जगह 25, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ये देखें 16 और 25 हमने लिख लिया, और साथ ही हमने इनका स्क्वायर रूट ले लिया, क्योंकि हमने L1 और L2 मालूम करना है। 16 का जब स्क्वायर रूट लिया है तो 4 आ गया, 25 का स्क्वायर रूट लिया तो 5 आ जाएगा। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, L1 डिवाइड L2 आ जाएगा। यूँ साइडों के दरमियान जो रेशो होगी वो क्या होगी, 4:5, ठीक है। यही इसका आंसर है। नंबर 7, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर
144, एरिया दिया गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा एरिया दिया गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ द बेस ऑफ द लार्ज ट्रायंगल, अगर उसकी बेस जो है वो 30 सेंटीमीटर हो, बेस यानी उसको हमने L1 का नाम दे दिया 30 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, हमने दूसरी इसकी साइड मालूम करनी है जो कि L2 है। फार्मूला है हमारे पास A1 डिवाइड A2 इक्वल L1 का स्क्वायर डिवाइड L2 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। A1 L2 का स्क्वायर इक्वल A2 L1 का स्क्वायर। हमने मालूम क्या करना है L2 को एक साइड पे कर लेंगे। A1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। A2 इंटू L1 का स्क्वायर डिवाइड A1। A2 की वैल्यू 81 मल्टीप्लाई L1 की वैल्यू 30 स्क्वायर और A1 की वैल्यू 144। ठीक है, A1 की वैल्यू क्या है 144। अब 81 इसी तरह लिख लेंगे और 30 का स्क्वायर लेंगे हम। 30 का स्क्वायर लिया तो 900 आ चुका है, नीचे लिख लेंगे 144। 81 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 72900 डिवाइड 144। अब इन दोनों का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट L2 का स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट 72900 डिवाइड 144। अब इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 270, कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो L2 हमारे पास आएगा 22.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी। ठीक है, नंबर 8 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अ रेगुलर हेप्टागन इज इंस्क्राइब इन अ लार्ज रेगुलर हेप्टागन and each side of the larger heptagon is 1.7 times the side of the smaller heptagon। के फैक्टर दिया गया यानी 1.7, ठीक है, 1.7 टाइम है तो इसलिए हमने उसको के फैक्टर का नाम दे दिया। इफ़ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागन, अगर उसका एरिया दिया जाए स्मॉलर हेप्टागन का, उसको हमने नाम दे दिया A2 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ लार्ज हेप्टागन, हमने एरिया मालूम करना है बड़ी का, तो उसको हमने A1 का नाम दे दिया। फार्मूला क्या है A1 डिवाइड A2 इक्वल K2। A1 को आप इसी साइड पे रखेंगे, A2 इधर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यूँ A1 इक्वल A2 इंटू K2। A2 की जगह हम लिख लेंगे 100 और K2 की जगह लिख लेंगे 1.7 का स्क्वायर। A1 इक्वल 100 और 1.7 का स्क्वायर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यूँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूँ ये 9.2 एक्सरसाइज भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। कल इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।